जय महेश, जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, खासकर मेरे युवा मित्रों, आज मैं आपसे कुछ आपस की बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जीवन में अनुशासन की पहली कड़ी हमारी माँ होती है। हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ पढ़ाती है और अंदर ही अंदर हमें वो बहुत कुछ बातें बता देती है। लेकिन उनको जीवन पर्यंत अक्षुण्ण रखना हमारा कर्तव्य है। माँ के बाद का दूसरा गुरु पिता होता है। पिता भी बहुत सी बातें सिखाता है। हमें कभी कभी लगता है कि हमारे पिताजी बहुत कड़क है, लेकिन वो अंदर से नारियल की तरह नरम भी है और हमेशा हमारी उन्नति चाहते हैं। ऐसा कोई पिता नहीं होगा तो बेटे की उन्नति को देख के खुश नहीं होगा। फिर गुरु आते हैं, लेकिन अब हमने क्या किया कि गुरुजन की जगह टीचर्स ने ले ली और उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप हमारा जो जीवन का वास्तविक संस्कार है, हमारी संस्कृति है, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लग गई। हमें उस संस्कृति को कायम रखना है, हमें उस संस्कृति को आगे बढ़ाना है। किशोरावस्था के बाद युवावस्था आती है, शादी विवाह का समय आता है, उसके बाद संतान के माता पिता भी बनते हैं। उनको भी हमारे जो माँ बाप से हमें शिक्षा मिली है, उसी शिक्षा को हमें अपने संतानों को देना है। इसी से हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा पारिवारिक माहौल, हमारा माहेश्वरित्व, ये सब बचे रहेंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और इस काम को न कोई लेख करेगा, न कोई कविता करेगी, न कोई भाषण करेगा। ये तो हमें स्वयं करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था हमें ही आगे बढ़ानी पड़ेगी और इसको बढ़ाते बढ़ाते हम इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को चलाएंगे, तभी हमारी व्यवस्था रहेगी, तभी हम अच्छे ढंग से जिएंगे, तभी हम सुसंस्कारित जीवन का एक उदाहरण पेश करेंगे। लोग उस उदाहरण से उसको स्वयं के अंदर में उतारेंगे। ऐसी हम भावना रखेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे जीवन में अनेक संस्कार भरे पड़े हैं और उन संस्कारों को अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से मानेंगे तो हम कभी विचलित नहीं होंगे, कभी क्रोधित नहीं होंगे, कभी हम उसमें सोचने में नहीं जाएंगे कि क्या करना चाहिए हमें। और साधु संतों की संगत, संस्कृति की संगत, ग्रंथों की संगत, पूजा पाठ की संगत, ये संगत हमें, और अच्छे लोगों की संगत, इन संगतों से ही हम आगे बढ़ेंगे और इन्हीं से हमारा जीवन सकारात्मक होगा और हम समाज को कुछ दे पाएंगे। साथियों, समाज के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाज के अंदर में शून्य से लेके सर्जन शुरू होता है और समाज हमें बहुत कुछ देता है। हमें भी प्रयास करके समाज को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। भले हमारे विचार दो, भले ही हम समाज के साधारण तरीके से जीने वाले लोगों के लिए हम अर्थदान करें, शिक्षा दान के अंदर में हम उनको सहायता करें, उनके व्यवसाय में उनको सहायता करें, उनके बच्चों को पढ़ाने की जो बात है उसको हम बहुत गंभीरता से लेंगे, तभी हम बढ़ेंगे। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गंभीरता से देखिएगा, मेरी बात की आलोचना मत कीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ढंग से साख संबंध, शादी विवाह करेंगे, सही उम्र में करेंगे, इसका प्रतिफल मिलेगा। आप ये सोचिए कि जो 35 साल का लड़का शादी करता है, 3 साल 4 साल बाद में वो बाप बनने की प्रक्रिया में आता है, उसका बच्चा भी जब 35 साल का होगा तो हमारी क्या उम्र होगी? हम कब उसकी शादी करेंगे? हम कब पोते पोती का मुंह देखेंगे? ये सब चीज़ें बहुत सोचने की बात है, इनको समझने की बात है। आज मैं आपसे बिल्कुल आपसी बात कर रहा हूँ, मेरा कोई संभाषण नहीं है, मैं मेरे मन की भाव प्रकट कर रहा हूँ। इन भावों को आप समझिए। मैं बहुत जगह अटक के भी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि मेरे मन में आता कि कहीं कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो आपको हर्ट कर दे, इसलिए अटकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन रही है। साथियों, संस्कारों को जीवित रखना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है। हम कोई संस्कारों को जीवित रख करके किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का अंग है। भगवान श्री राम का नाम जन्म से लेकर के आखिर में शव यात्रा जब निकलती है तो राम नाम सत्य के साथ साथ वो समाप्त होती है। तो भगवान राम का भव्य मंदिर हमारे भारतवर्ष में बनने जा रहा है। हमें उस राम की शपथ लेनी चाहिए कि उनकी जो मर्यादा थी, उनका जो कौशल्य था, उनकी जो शिष्टता थी, उसको हम ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे और उसी को आगे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अभी ये जीवन बदल गया है, समय बदल गया है, बातें बदल गई है, तो इन बातों में कोई आनी जानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उन बातों में आनी जानी है, उनको समझना पड़ेगा। नहीं तो आज ये देखिए कि ये जो दुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं, हर आदमी अवसाद में जी रहा है, किसी को कोई सरोकार नहीं है, कहाँ खुशी है, कहाँ गम है, कहाँ क्या है, उन बातों को भूल गया है, रिश्तेदारियों को भूल गया है। हमारे रिश्तेदारियाँ तो ख़त्म हो रही है क्योंकि हमारी संतानें भी कम हो रही है, तो धीरे धीरे काका नहीं होगा, बुआ नहीं होगी, मासी नहीं होगा, मामा नहीं होगा, तो क्या होगा। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, महेश्वरियों की संख्या कम होती जा रही है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी बच्चे ज़्यादा पैदा करो या बच्चे जो भी पैदा करो ऐसे करो तो समाज को उन्नति दे सके, समाज का नाम कर सके। पारसी समाज हमारे सामने एक उदाहरण है। जैन समाज के लोग जिस हिसाब से दान धर्म के अंदर में बहुत स्पीड से कुछ ही सालों में आगे बढ़ गए हैं, हमारा समाज भी कोई कम नहीं है। लेकिन हमें भी सकारात्मक काम में, रचनात्मक काम में हमारे दान को लगाना है, हमारे सहयोग को लगाना है, और सहयोग की बार बार उनका गुणगान भी नहीं करना है। गुणगान करने से महिमा घटती है। इसलिए मैं आपसे आज बहुत कम बात करूंगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि समाज को एक नई दिशा दे, और ये हमारा युवा समाज, आप लोग, यही हमें आगे का दिशा निर्देश देगा। हम लोग तो 60 के पार के व्यक्ति हो चुके हैं, हमारे तो कहने की बात है, हम तो समझा सकते हैं। आपको इसको गहराई से समझना पड़ेगा, समझ करके इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी को उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, संस्कार देने पड़ेंगे, संस्कृति को समझाना पड़ेगा। हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर में, भारतवर्ष की धरती पर जितने तीर्थ है, शायद उतने तीर्थ विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यानी मेरा ऐसा विश्वास है कि जब से ब्रह्मांड की रचना हुई तब से हम सभ्य हैं। लोग, कई विद्वान लोग, तथाकथित जिनको कहना चाहूँगा मैं, विद्वान लोग कहते हैं कि मानव सभ्य धीरे धीरे बना। मैं नहीं कहता इस बात को। मैं ये कहता हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही मानव की रचना हुई, और मानव हमेशा से सभ्य रहा है। सही मायने में तो ये बात है कि सभ्यता अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। अभी जो हम आधुनिक काल को सभ्य काल कह रहे हैं, ये सही नहीं है। हमें ब्रह्मांड ने, ब्रह्मांड के सनातन धर्म ने हमें बहुत दिशाएं दी है, बहुत तीर्थ दिए हैं, बहुत तरह के व्रत उपवास करने के तौर तरीके दिए हैं। अगर एक एक बात को भी अगर हम समझे, किसी भी एक उपवास को लेके समझे, किसी भी एक तीर्थ को लेके समझे, किसी भी एक ग्रंथ को लेके समझे, तो उसका पूरा का पूरा फिर पुनः एक नया ग्रंथ बन जाएगा, और उसको आप इतना वैज्ञानिक मानेंगे कि आप भी अवाक रह जाएंगे। हमारे भारत के अंदर में ऐसे ऐसे मंदिर है, उसमें इतनी विलक्षण मूर्तियां लगी हुई है, विलक्षण तरीके से बना हुआ मंदिर है, ज्योमेट्रिकल इतनी उसकी व्यवस्था है, और तो वो कहाँ से आई। आज ये टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, फलाने ने किया, टीवी का किसने किया, फलाने ने किया, उसका किसने किया, उसने किसी, अरे हमारे पास तो सब कुछ थे। अगर नहीं था तो ये बताइए कि रावण जब सीता जी का हरण करके नासिक से लंका ले गया, तो उसका जो वायु मार्ग था, जहाँ जहाँ उसके उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण और अन्य रामायणों में मिलता है,
तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में लंका की तरफ जा रहा है। तो अगर ये जीपीएस उस टाइम में नहीं होता तो कैसे जाता? अगर वो प्लेन नहीं होता, पुष्पक विमान नहीं होता, तो वो कैसे जाता? ये बहुत सी बातें हैं, ये तो छोटे छोटे उदाहरण हैं। हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ पूर्णतः वैज्ञानिक है, हमारा आयुर्वेद पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमें धीरे धीरे इनको समझना चाहिए। समझ करके पहले प्रयोग कीजिए, प्रयोग में अगर वो सिद्ध होते हैं तो उनको मानिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। फिर कभी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत माता की जय।